मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप सभी लोगों को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से प्रणाम करता हूं। मैं आज बताने वाला हूं आपको हाइजीन। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि हाइजीन रहना चाहिए, हाइजीन खाना चाहिए, या हाइजीन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके की मतलब कई हाइजीन के बारे में आपने कई चीजें सुनी होगी। तो हाइजीन का जो अर्थ है वो स्वच्छता है। बताओ, इसको बहुत सारे लोग क्लीन कंसेप्ट से लेते हैं, उससे लेते हैं, उससे लेते हैं, जबकि एक्चुअल में जो भोजन के संबंध में, अगर हम स्वास्थ्य के संबंध में अगर हम बात करें तो जो हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। अब ये एक्चुअली हाइजीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा का शब्द है हाई और जीन, ये दो शब्दों से मिलके। तो इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से रहना, अच्छी तरह से रहना। अब अच्छी तरीके से रहने में क्या होगा आपका मतलब, बेसिकली एक ग्रीक भाषा में एक शब्द था हाइजिया। मतलब जो हाइजिया जो शब्द है वो मतलब उससे बना है ये आपका हाइजीन। अब हाइजीन कैसे रहेंगे आप, मतलब अगर इसको अपन यूं कहें कि भाई वो तो फलाना व्यक्ति तो हाइजीन रहता है सब, तो ये बेसिकली स्वास्थ्य विज्ञान का शब्द है। बोला हेल्थ साइंस जो है उसका ये शब्द है हाइजीन जो है। अब हाइजीन डाइट होती है, हाइजीन मतलब किसी तरीके से। अब आपका जो हर व्यक्ति का एक पर्सनल होता है हाइजीन। अब उसमें क्या क्या उसके विभाग हो सकते हैं। पहला विभाग होता है स्वास्थ्य, मतलब अमुक व्यक्ति की जो हेल्थ है वो हेल्दी मतलब हाइजेनिक हेल्थ वाला है। जैसे उसमें आप सिर की सफाई कितनी अच्छे से रखते हैं, आंख कान और नाक की सफाई कितने अच्छे से रखते हैं, मुंह की सफाई कितनी हाइजीन, अब आप समझने लगे होंगे। त्वचा की, आप स्किन की देखभाल मतलब किस हाइजेनिक तरीके से करते हैं। हाथ आप धोते कि नहीं धोते, आप अपने हाथ को हाइजीन करते हैं कि नहीं करते हैं। सोच के बाद में आप जो सफाई है वो आप पूरी करते हैं कि नहीं करते, हाथों को साबुन से धोते हैं कि नहीं धोते हैं। और जननांग की जो आपके जो जननांग है फीमेल्स के और मेल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप ठीक से मतलब साफ करते हैं कि नहीं करते हैं। खाद्य और रसोई की स्वच्छता कितनी है, मतलब आपकी रसोई में मक्खियां तो नहीं है, मच्छर तो नहीं है, कॉकरोच तो नहीं है, या जाले तो नहीं लगे हुए हैं, या आपका फ्रीज कितना हाइजीन है। बताओ आपके फ्रीज में कोई बहुत पुरानी चीजें कोई सड़ तो नहीं रही है, कोई चीजें खराब हो गई तो वो। और अंत में होता है चिकित्सकीय स्वच्छता, मतलब हेल्थ की जो हाइजीन है। मतलब आप छोटी छोटी चीजों पे मतलब बीमार पड़ जाते हैं। अब जैसे बच्चे की जो मिल्क बॉटल है, अब उसको आपने साफ नहीं किया तो उसका जो हाइजीननेस है वो खराब हो गई, तो उसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उससे आपको बच्चे को वॉमिट हो सकती है, बच्चे को लूज मोशन हो सकता है। या जैसे आप कभी जैसे दातुन कर रहे हैं तो आपने जैसे कोयला और राख से दातुन कर लिया, आपके दांतों पे खुरदरापन आ गया, उसमें कई कैविटीज बन गई आपके मसूड़ों में। तो आपने किया तो स्वच्छता के लिए, परंतु आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम भी हाइजीन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो अब इसका कुल सार ये निकला कि आपको पूरे सुबह से उठने से लगा के रात को सोने तक हर चीज का ये ख्याल रखना है कि मैं प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए ये जो ऊपर जो मैंने जितने प्रकार की आपको स्वच्छताएं बताई है, इन सब स्वच्छताओं का मतलब जैसे एक छोटा सा उदाहरण है। आप खाना खाने के बाद में यूं अंगुली घुमा के दातुन नहीं करते या कुल्ला नहीं करते, जैसा खाना खाया और चल दिए, तो आपके दांतों में बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, कैविटीज बन जाएगी, आपके दांतों में मसूड़ों में गलन या सड़न शुरू हो जाएगी। कई ऐसी चीजें हैं। बासी और प्रदूषित भोजन है वो आपने सस्ते के चक्कर में किसी भी रोड छाप जो ढाबा है उसमें मक्खियां बैठ रही है, फलों पे मक्खियां बैठ रही है, किसी ने फल काट के रख रखे हैं, वो हाइजीन के खिलाफ है। तो आपको अपना हाइजीननेस जो है वो स्वयं को बरकरार रखना है। तो मित्रों, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, खासतौर से गर्मी के मौसम में हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है, आपका हाइजीन बना रहे। ये कैंसर ठीक होने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है।
उन 3 चीजों में 2 चीजें आपके पास है। पहला है आत्मविश्वास, विल पावर। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बादशाह की बेटी और फकीर से लिखा। ये हिम्मत कहां से आती है आपको? इसका एक उदाहरण दूं आपको। आप कितना तेज दौड़ सकते हैं? माना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपके पीछे अगर कोई पागल कुत्ता पड़ जाए या सांप पड़ जाए या ऐसा यूं बाई मारने वाली हो, आप कितना तेज दौड़ते हैं? स्पीड ही नहीं नापी जा सकती सर। वो हिम्मत कहां से आती? अंदर से ही आती है ना, तो बाहर से आती है। या ये भी 100 रुपए ले, हिम्मत खरीद के ला देना यार, मेरे को आज ससुराल जा रहा हूं यार, आज बाहर जा रहा हूं, थोड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ जाए तो यार जेब में डाल लूं थोड़ी। क्या अंदर ही होती है? अंदर ही होती। तो पहली सबसे बड़ी बात तो आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। कैंसर तब आएगा जब आपके पास आत्मविश्वास हो। और आत्मविश्वास का एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूं आपको। आस्था जिसे कहते हैं, आत्मविश्वास, हिम्मत मर्दा, आस्था, उससे आस्था से आत्मविश्वास बनता है। अगर आपकी आस्था किसी में नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना। आप जैसे मैं मान लो मुस्लिम धर्म को या सिख धर्म को या क्रिश्चियन धर्म को मान लो मैं नहीं मानता हूं, माना कि तो मेरी उसमें आस्था नहीं है। मैं मानने लगूंगा तो मेरी आस्था हो जाएगी, और मैं मानव का धर्म समझ लूंगा तो मैं सब धर्मों को एक जैसा समझने लग जाऊंगा। तो ये आस्था जो है, ये जो हिम्मत जो है, वो कहां से आती है? आप लोग सब निराशावादी है, आशावादी है? कोई निराशावादी आदमी होता हाथ खड़ा करो। सब आशावादी। आशावादी में तो समझते हैं कि भाई ऐसा होगा, अच्छा होगा, ये मेरा आशा। आप में से शादीशुदा लोग कितने हैं? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शादी के उस दिन ये सोचा होगा अपने घोड़ी पे बैठे बैठे या वहां फेरे में, चौरी में, या निकाह के वक्त कि मेरे संतान तो नहीं होगी, मैं तो बांझ ही रहूंगा? ऐसा सोचा किसी ने? नहीं सोचा ना। आपने कार खरीदी होगी, बहुत सारे लोगों के पास कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, है, होगी ना। वो खरीदते वक्त जिस दिन वो मुहूर्त करते हैं, वो चाबी देता है कंपनी वाला, जिस दिन फेसबुक पे अपन डालते हैं, पर भगवान चार भुजा की कृपा से परिवार में नया सदस्य आया, करते हैं नहीं करते? फोटो दिखाते। उस दिन किसी ने सोचा इसका एक्सीडेंट होगा और हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। किसने आ गया तो मर जाएंगे, ये किसने कहा? ये धंधा किसने पकड़ा यार? ये कहां से लाया ये किताब? दुनिया में मैं डेथ रेट बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा डेथ होती है पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से। सर्वाधिक मौतें होती है हार्ट अटैक से। दूसरे नंबर पर डायबिटीज, उससे। तीसरे नंबर पर टीबी, कई देशों में भी टीबी बहुत ज्यादा होती है, उससे होती है। चौथे नंबर पे ये जो कुपोषण, मतलब खाने को नहीं मिलता लोगों को, उससे भी लोग मरते हैं। छठे सातवें नंबर पर एक्सीडेंट भी है, मतलब एक्सीडेंट से भी लोग मरते हैं। कैंसर से मरने का जो परसेंटेज वो 11वें नंबर पे है। दुनिया में जो मौतें होती है कैंसर से, उसका आंकड़ा तो 11वें नंबर पे है। तो ये रात दिन रिसर्च कर रहा है, मेरे डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, मेरी पूरी कई प्रोफेसर हैं, कई डॉक्टर हैं, कई बड़े बड़े लेक्चरर हैं जो हमारे लोगों के साथ लगे, वो इसलिए साथ लगे हुए हैं कि ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं यार, इनको अपन मदद करें, ये जांचे, आंकड़े दें, इनको जानकारी दें, इनको विज्ञान से पोषित करें, इनको मेडिसिन से पोषित करें, इनको रिजल्ट बताएं, तो आज दुनिया का बहुत बड़ा भला हो सकता है। और वो भला हो रहा, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये मरना कहां से आता है? बताऊं कहां से आता है? नहीं, वो भी आपको सीखना जरूरी है। कैंसर, मेरा एक डायलॉग है, याद रखना जिंदगी में। वो डायलॉग हो सकता है आप जब कम से कम लाखों लोगों को ठीक किया उसने, और लाखों लोगों को वो ठीक कर देगा। वो डायलॉग इतना शानदार है और याद भी हो जाएगा आपको कि कैंसर बीमारी आपकी जिंदगी की किताब का केवल एक अध्याय या पूरी किताब नहीं है, एक चैप्टर है केवल। मतलब एक किताब में कितने चैप्टर होता है? मतलब 10-15 अध्याय तो होते हैं ना। कोई कहानी की किताब है तो 20 कहानियां तो होती है, तो केवल ये कहानी है, पूरी किताब नहीं है। अब कैंसर को ठीक करने में आत्मविश्वास, 100 नंबर का पेपर है आपके पास। आप परीक्षा में बैठे, 100 नंबर का पेपर आपको दे दिया। उस 100 नंबर के पेपर को मैं 33 प्रश्न, सब प्रश्न एक नंबर के हैं, सभी प्रश्न एक नंबर के हैं। 33 प्रश्न उसमें आस्था के हैं कि मैं ठीक करूं।
आपको राइट का निशान लगाना, क्रॉस का निशान लगाना, आप लगाते जाए। 33 नंबर औषधि है मेडिसिन, जो आपको कैंसर किट है, कैंसर कीमो है, या गोमूत्र है, या एलोवेरा है, या नीम गिलोय है, जो भी है, 33 प्रश्न उसके हैं। और 33 प्रश्न जो आपके वो है परहेज के। आप परहेज कितना रखते हैं? मतलब परहेज का मतलब होता है उससे दूर रहना, मतलब वो चीज तो है आपके पास, परंतु होते हुए भी आपको उससे दूर रहना। जैसे वाइस चेयरमैन, मतलब डिप्टी चेयरमैन हो गया, उपसभापति, उपराष्ट्रपति, ये उप जो होता है, मतलब उससे दूरी बनाए रखना। वो उसी कुर्सी में जाकर थोड़ी बैठता है, परंतु वो नहीं होगा तो उस दिन बैठ जाए। अगर कानूनन उसका ऐसा हुआ तो वो उस दिन, तो अपने को तो नहीं बिठाना उसको। तो 33 प्रश्न उसके हैं। अब आपने अगर परहेज के 33 प्रश्न सही कर दिए, यानी कि परहेज पूरा रख लिया, तो कितने नंबर मिल गए? 33। थर्ड डिवीजन पास हुए कि नहीं हुए? फिर फिर आपने आस्था के 33 प्रश्न कर दिए, कितने हो गए? 66। फर्स्ट डिवीजन पास हुए कि नहीं हुए? फिर आपने औषधि के 33 नंबर बराबर कर दिए, गोल्ड मेडलिस्ट हुए कि नहीं हुए? तो गोल्ड मेडलिस्ट होना है, थर्ड डिवीजन होना। औषधि आपको समय पे लेनी है, परहेज आपको पूरा करना है, और आस्था आपको रखनी है। ये जो पत्ते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ये गुड़ल है जिनका हीमोग्लोबिन कम है। ऐसे 5 फूल, ठीक, जूस बनाना आपको, हरा जूस सभी को बनाना है। फूल मिल जाए तो 5, और नहीं मिले तो 10 पत्ते, हो गया एक चैप्टर। ये पुनर्नवा आजकल खूब है, बरसात में सब जगह है। ये पीछे से सफेद है इसके पत्ते और आगे से हरे हैं। पुनर्नवा ये हमारे इलाके में खूब होती है और सभी जगह होती है, पूरे भारत में होती है। अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसा दिमाग में टेंशन मत लाना। ये पीपल सब जगह मिलता है, 5 पत्ते पीपल के, इतनी सी पुनर्नवा, 5 फूल इसके या 10 पत्ते इसके। ये बेल पत्र आपके सब जगह मिलता है, 5 पत्ते बेल पत्र के, मतलब ये एक पत्ता कहलाएगा। ये 3 का जो सेट है ये एक पत्ता कहलाएगा। ऐसे 5 पत्ते। ये नीम सब जगह मिलता है, अपना सिंपल वाला नीम, कड़वा नीम, इसकी ये 1 मीटर नीम, ठीक, ये होगी। तो मुश्किल हो तो बता देना। ये गिलोय, नीम गिलोय, नीम पे चढ़ी हुई तो नीम गिलोय, नहीं चढ़ी हुई तो गिलोय। तो क्योंकि नीम आप डाल नहीं चुके हो इसमें 1 मीटर, तो इसकी इतनी सी डंडी शाम को कूट पीट के पानी में भिगो दो, सुबह पहले मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए इसके साथ ले लो। या ऐसे पत्ते अगर हैं मान लो तो 5 पत्ते गिलोय के, इतनी सी गिलोय ले लो या 5 पत्ते ले लो, ठीक है। ये भी इसमें मिला दिया। ये शीशम कहां नहीं मिलता? सब जगह मिलता है। इसके भी ये, इसका 1 पत्ता कहेंगे ये, तो एक जो टहनी है छोटी सी, वो साइड ब्रांच बोलते हैं इसको, वो ऐसी है। ऐसी 5 ले लिया। ये गूलर है, इसका नाम गूलर है। उमर भी बोलते हैं, ओडोमर भी बोलते हैं। उमर, इसके तने के फल लगते हैं, टहनी के फल नहीं लगते हैं, मतलब रूट पे, स्टेम पे, उस पे, मतलब जो तना है मेन उस पे लो, ठीक है। इसके भी 5 पत्ते, और वो फल मिल जाए तो कहना ही क्या, ये तो आनंद आ जाए। वो भी 5 फल डाल दो या इसके 5 पत्ते डाल दो, ओके, हो गया। ये गोखरू होता है, गोखरू जो पाँव में चुभता है, गोखरू खेतों में, वेतों में, जंगलों में, सब जगह मिल जाता है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मिल जाए तो ये इतना सा गोखरू, जितना ये लिया ना पूरा नवा, उतना सा गोखरू भी ले लिया। पीपल ले लिया अपन ने। ये सब चीजें लेके इनको मिक्सी में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल के पानी डाल दो, शानदार तरीके से 5-4 मिनट तक ग्राइंड कर लो, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका रस बन जाएगा। उस रस को छान लो, छान के उस रस को पीना, वो रस हो जाएगा आपका 150 ml, 200 ml, ज्यादा 200 ml को पीने में सिप सिप करके पीना। आपको हर चीज सिप सिप करके पीनी, गट गट करके नहीं पीनी। नमस्कार साहब, आप अपना परिचय देंगे? मैं बिहार राज्य के नवादा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिरीष कुमार सिंह है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। फर्स्ट बार तो मैं आज ही आया हूँ। मुझे सबसे पहली बार कैंसर 2009 में डिटेक्ट हुआ था।
रेक्टम में कैंसर था। केमो और रेडिएशन हुआ था। केमो रेडिएशन के बाद मेरा डॉक्टरों ने कहा कि ठीक हो गया है। बाद में 2012 में पुनः रेकरेंस कर गया। रेकरेंस करने के बाद में मेरा इलाज मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ, जिसमें केमोथेरेपी भी हुई और रेडिएशन भी हुई, सर्जरी भी हुई। उसके बाद में 2018 में आकर के मेरे यूरिन ब्लैडर से पेशाब के साथ साथ ब्लड आना शुरू हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये रेडिएशन सिस्टेसिस के कारण हुआ है, जो रेडिएशन आपका हुआ है उसी का इफेक्ट है। उसका ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। हमारे यूरिन ब्लैडर में ब्लड क्लॉट कर जाता था, जिससे पेशाब नहीं हो पाता था। बाद में उन्होंने सर्जरी की, सर्जरी लेजर से सर्जरी किया। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से रिसाव हो रहा था, उस पॉइंट को उन्होंने लेजर के द्वारा उसको जलाया, लेकिन पेशाब आना रुका नहीं। बाद में उन्होंने उसका एरिगेशन किया एलम से एरिगेशन के बाद पेशाब आना तो रुक गया, लेकिन मेरा यूरिन ब्लैडर लीकेज हो गया। इसी इलाज के क्रम में मेरा सीटी स्कैन हुआ, जिसमें डिटेक्ट हुआ कि मेरे बीमारी पुनः से आ गई, अर्थात रिकरेंस कर गई है। जब इस जानकारी का हुआ, फिर पेट सीटी कराया गया। पेट सीटी में भी पता चला कि रिकरेंस हो गया है। डॉक्टरों ने कहा कि आपका इतना ब्लड गिर गया है कि आपका हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन मेरा 5.6 हो गया था, जिसके चलते डॉक्टरों ने कहा कि ना रेडिएशन हो सकता है, ना ही आपकी केमो हो सकती है, से आप इसे इन्हें घर ले जाओ। स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारे परिवार के लोग सारे के सारे उदास हो गए और लगा कि नहीं, अब तो कोई उपाय नहीं है। उसी बीच में श्री नवग्रह आश्रम के बारे में पता चला। मैं तो आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन हमारे बड़े लड़के आए यहाँ, सारे मेरे पुर्जे लेके आए, रिपोर्ट्स लेकर आए, और आने के बाद उन्होंने यहाँ से दवा लेकर गए और दवाई शुरू की गई मेरी। उस दवाई के आधार पे करीब 1 साल होते होते मेरी बीमारी पूरी की पूरी गायब हो गई। आज के डेट में मेरे पास कैंसर नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, इतना है कि इस नवग्रह आश्रम का मैं आभारी हूं, जिसके चलते आज मैं कैंसर से मुक्त हो गया हूं। इस बीमारी के क्रम में जो परेशानियां होती है, उसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। जो भी इस नवग्रह आश्रम के चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी कैंसर पेशेंट हैं या उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्हें मैं ये बात कहने के लिए और विचार करने के लिए कहता हूं कि जो भी कैंसर के रोगी हैं, उन्हें नवग्रह आश्रम पे भरोसा करनी चाहिए, और भरोसा करके विश्वास के साथ इनके सारे नियमों का पालन करते हुए अगर दवा का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी सफलता मिलेगी और उनका रोग ठीक हो जाएगा। मेरे बीमारी में सारे परिवार के लोग बहुत ही दुखी हुआ करते थे। खासकर हमारी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है। सहयोग तो मेरे पूरे परिवार का है, हमारे बच्चे का, हमारे सगे संबंधियों का, हमारी पत्नी का तो योगदान यहां तक रहा है कि वो हमारी बीमारी के चलते खुद बीमार हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। मैं भी यही कैंसर रोगी के परिवार वालों को कहना चाहता हूं कि कैंसर रोगी को आप बल दें, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं और उनकी अवहेलना ना करें। उनको जो भी दवाइयां हैं समय से दें, और समय से उनको खाने के लिए जो भी दिशा निर्देश होता है, जो भी पालन करने का होता है, जो भी नियम बताए जाते हैं, जो भी परहेज बताए जाते हैं, उन सारे परहेजों का पालन कराएं और स्वयं भी करें। और जितनी भी पत्तियों का जूस जो बार फॉर्म में दिया जाता है वो दें, तो निश्चित रूप से उनका कैंसर ठीक होगा। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे एक वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये कचनार के फूल है। कचनार, इस पेड़ को अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ बनता है, करीब 15-20 फीट ऊंचाई आराम से ले लेता है 3-4 साल में।
और सबसे पहले मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता दूं कि हीमोग्लोबिन जिन लोगों में कमी है या जिन लोगों के शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, जिनमें खून नहीं बनता, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, मतलब चाहे वो थैलीसीमिया के पेशेंट हो, चाहे और भी कई तरह के जैसे ब्लड कैंसर है, ये है, या जो किडनी पेशेंट है जिनको बार बार अपना हीमोग्लोबिन जिनका कम हो जाता है, उन सब के लिए ये एक बहुत वरदानकारी पेड़ है। अब आते हैं इसके उपयोग पे। सबसे पहले ये जो पुष्प है जो आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर पुष्प है और ये ऊर्जा का एक तरह से पूरा स्रोत है। यानी कि अगर मैं तुलना करूं गुड़हल का जो पुष्प होता है उससे भी ज़्यादा असरकारक, उससे ज़्यादा सुगंधित, उससे ज़्यादा पोषक और हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला। तो ये सुबह जो भी जूस लेते हैं आप, उस जूस में इसके 5 या 10 फूल आपको जितने मिल जाए उतने फूल आप उसमें डाल दें, बहुत सुगंधित भी आपका जूस बन जाएगा और कड़वापन भी कम हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक दूसरा, जहां जिन दिनों में इसके फूल उपलब्ध नहीं होते हैं उन दिनों में ये फली आप देख रहे हैं, ये फली है इसकी, ये कचनार की फली है, ये बहुत मुलायम होती है और बहुत यूँ अच्छी सी मतलब इसको करीब करीब आप ये देख लें कि 15, ये बिल्कुल छोटी छोटी फलियां भी आप देख पा रहे हैं, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, इन फलियों की सब्जी बनती है और बहुत पौष्टिक होती है बहुत। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है उसमें ये हुआ कि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, मतलब कैंसर को खत्म करने वाली क्षमता इसके पुष्प में और इसकी फली में और इसके पत्तों में भी होती है। अब पत्ते जब इसके बिल्कुल छोटे हो इस तरह के, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे छोटे पत्तों की भी आप सब्जी बना सकते हैं और जूस बना सकते हैं। जूस में बहुत ज़बरदस्त इसका मतलब रिजल्ट है। अब आप कहेंगे साहब ये पौधा मिलता कहाँ है? ये करीब करीब भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है और इसकी 3 प्रजातियां मुख्यतया पाई जाती है। एक जो आप ये जो सबसे पॉपुलर इसकी वैरायटी है वो ये हल्का सा ये गुलाबीपन लिए हुए इसका पुष्प है। दूसरा एक सफ़ेद रंग होता है फूलों का, इसमें कचनार के जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। और तीसरा आजकल एक नया रंग हल्का सा पीला क्रीम रंग का कचनार और आने लगा है। तो उन दोनों किस्मों में तो फूल बहुत कम आते हैं और फलियां भी कम आती है, परंतु ये जो पॉपुलर वैरायटी है ये मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको एक बड़ा पेड़ दिख रहा है और ये इधर भी दिख रहा है। तो ये नवग्रह आश्रम पर तो कई पेड़ हैं ये कचनार के, तो ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है। बहुत आराम से सामान्य परिस्थितियों में भी ये उगाता है, बड़ा होता है, अपना आप को सर्वाइव कर लेता है। पानी की मात्रा इसमें बहुत कम आवश्यकता होती है। अगर ये एक बार चल गया तो फिर बाद में आपको ज़्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे एकदम सूखा वातावरण है इसके लिए, तो मतलब ऐसे वातावरण में भी ये जो कचनार है ये आराम से चल जाता है। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जितने कैंसर के और किडनी के रोगी हैं उनको, और भी जो खून की कमी वाले रोगी हैं या जो जिनमें ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उन लोगों को मैं सलाह देता हूं कि इसके अगर आपको फूल मिल जाए तो 5 से 10 तक फूल ले सकते हैं। पत्ते अगर आप लेते हैं तो 5 पत्ते लें और फलियां अगर लेते हैं तो आप फलियों की सब्जी बना के या फलियों को आप जूस में भी डाल के अपना जूस बना सकते हैं। तो मित्रों, ये था कचनार जो खून की कमी वाले रोगी